अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही करने से फुर्सत नहीं है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से ना ये सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है। भाजपा ने एक बार फिर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए। इसको लेकर भाजपा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर कई आरोप लगाए। लेकिन भाजपा का राहुल गांधी को घेरने का दांव उल्टा ही पड़ गया और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए उल्टा भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कैसे पोल खोल के रख दी। बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में पूरी बात। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि विदेश यात्राओं पर किया गया खर्च राहुल की घोषित सालाना आय से मेल नहीं खाता है। भाजपा ने राहुल गांधी को विदेश यात्राओं के फंडिंग स्रोत, सुरक्षा प्रोटोकॉल और कथित तौर पर छिपाई गई विदेश यात्राओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि पिछले 22 सालों में राहुल गांधी 54 बार विदेश यात्रा पर गए और इन पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा चुनावी हलफनामों में घोषित हुए वार्षिक आय और संपत्ति इस खर्च से मेल नहीं खाती। इसी के साथ सवाल उठाया कि जब कुल संपत्ति और आय सीमित है तो इन विदेश यात्राओं का खर्च कौन उठाता है। वहीं भाजपा के इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 साल में 76 देशों के 96 दौरों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, जनता की गाढ़ी कमाई मौज मस्ती पर उड़ाई। इतना ही नहीं, इसके बाद तो भाजपा के आरोपों की धज्जियां तो कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ही उड़ा दी। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। सुनने में आया आज बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिपकर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से ना ये सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है, ना ये सच्चाई छुपेगी कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की भारी किल्लत है और ये नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि अमेरिका उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा कर चुके हैं। और सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि 11 साल में बार बार विदेश जाकर 815 करोड़ रुपए फूंक कर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या दिलाया, इस देश को क्या हासिल हुआ। अडानी को मालामाल किया, अडानी के झंडे दुनिया की काफी सारी देशों में गड़वाए, देश को क्या मिला। आज देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से अमेरिका के सामने सौदेबाजी में खत्म कर चुके हैं मोदी जी, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। तो एक तरफ जहां भाजपा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनकी विदेश यात्राओं को लेकर घेरने चली थी, लेकिन भाजपा का दाव उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस ने इस पर जोरदार पलटवार कर सीधा पीएम मोदी को घेर लिया है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।